नमस्कार दोस्तों, हम हैं कश्मीर में और कश्मीर की जो सबसे प्रसिद्ध झील है डल झील। और ये जो चारों तरफ का जो नज़ारा है आप देख सकते हो डल झील। और हम भी चुनावी दौरे पर हैं और ये जो डल झील है ये भी इस समय चुनावी रण का क्षेत्र बनी हुई है। 2 दिन बाद यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने 25 तारीख को। तो जो 25 सितंबर को जो यहाँ दूसरे चरण में श्रीनगर विधानसभा के चुनाव होंगे। तो आप ये जो खूबसूरत डल झील देख रहे हैं, यहाँ इसमें भी 3 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस झील में जो ये जो चलती फिरती नाव है इनमें 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा एक LOC के ऊपर भी मतदान केंद्र बनाया गया है। जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए वहाँ पे मतदान की व्यवस्था की गई है। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो कुल विधानसभा की सीटें 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिनके लिए 5 साल की जो विधानसभा बननी है उनके लिए ये जो दूसरे चरण का मतदान होगा। इसमें हम बात करें ख़ास तौर से कि कांग्रेस ने क्या घोषणाएं की हैं, भाजपा ने क्या की हैं और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने उनकी जो घोषणा पत्र है उसमें क्या प्रमुख बातें हैं। तो सबसे पहले बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने कुछ जो अहम घोषणाएं की हैं उनमें महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना में 2 फ्री LPG सिलेंडर देने की घोषणा की है। स्टूडेंट्स के लिए 5 लाख नौकरियों की घोषणा की है। वहीं कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए 3000 रुपये यातायात भत्ता, 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट व लैपटॉप की। वहीं राज्य के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने घोषणा की कि ये जो श्रीनगर की जो डल झील है उसको वर्ल्ड क्लास टूरिज़्म बनाया जाएगा। श्रीनगर के टैटू ग्राउंड में भी जो पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर के जो अनेक जो इलाके हैं उन्हें डेवलप किया जाएगा। चौथी जो बड़ी घोषणा थी वो पानी और सोलर के लिए थी, जिसमें बिजली पानी के बकाया बिलों की समस्याओं के लिए योजनाएं लाई जाएगी। घर घर जो पानी है वो पहुंचाने के लिए भी सरकार वादा किया है। वहीं 5वीं जो बड़ी घोषणा की कि संविदा और दैनिक जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उन्हें भी उनके लिए भी एक नीति लाई जाएगी। वहीं किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 6,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, 4,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। वहीं 7वीं घोषणा की डेवलपमेंट बोर्ड और IT हब के लिए जम्मू कश्मीर में सरकारी योजनाएं और कई विकास बोर्ड बनाए जाएंगे। अब बात करें हम ये जो घोषणाएं थी भारतीय जनता पार्टी की, अभी हम देखते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पर क्या जो वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र में। तो कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें युवाओं के लिए यहाँ सबसे बड़ी घोषणा की है कि 3500 रुपये तक बेरोजगारी भत्ता उन्हें दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी परिवार की हर महिला मुखिया को 3,000 रुपये देने की उन्होंने घोषणा की है। और सखी सहायता समूह के तहत 5 लाख रुपये तक क्या मुफ्त ब्याज देने की भी घोषणा की है। किसानों और खेती के लिए भी 4,000 रुपये की हर साल अतिरिक्त सहायता देने की मदद की है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने भी की है। वहीं इसके अलावा स्वास्थ्य एवं पेंशन के लिए इलाज के लिए जैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना उसी की तर्ज पर यहाँ 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों में भी घोषणा की है कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए भी काम किया जाएगा। शिक्षा के लिए सस्ती शिक्षा दी जाएगी और भी कई सामाजिक और आर्थिक योजनाएं यहाँ पर लोगों के लिए चलाई जाएंगी। तीसरा हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो कि उनके एजेंडे में प्रमुख क्या है घोषणा पत्र में। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसने ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाई गई है, 370 और 35A की बहाली की जाएगी
जो राजनीतिक कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में नया कश्मीर के लिए ये जो घोषणा की है, पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये घोषणा की है। घोषणा पत्र में 12 गारंटियां दी गई हैं और उन 12 गारंटियों के दम पर ही नए कश्मीर की उन्होंने बात की है। तो इसमें कहा गया है कि विशेष जो राज्य का दर्जा है वो निश्चित रूप से बहाल किया जाएगा। वहीं 1 लाख नौकरियों का भी वादा किया गया। इस प्रकार से जो यहाँ के प्रमुख दल हैं उनका जो ये चुनावी घोषणा पत्र था। वहीं जब प्रधानमंत्री यहाँ पिछले दिनों आए तो उन्होंने दोनों ही जो यहाँ के क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, दोनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कब तक परिवारवाद को सहा जाएगा। दोनों ही परिवारों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ लूटा है। तो इस प्रकार के उन्होंने आरोप हैं जो लोगों के ऊपर, जो दोनों ही दलों के ऊपर, जो क्षेत्रीय दल हैं उनके ऊपर यहाँ उन्होंने आरोप लगाए ही है। तो उधर आज जो 23 सितंबर को जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उनकी भी यहाँ इलाके में अलग अलग कई जगह पर सभाएं हुई हैं। राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उनके अनुसार, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो पार्टी है उनके साथ उनका गठबंधन है, तो गठबंधन के साथ मिलकर वो जीत की नाव में सवार होने को बेताब हैं। अब ये आने वाला भविष्य ही बताएगा कि दोनों